हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रिजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। पहली एनर्जी है गाइस, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ठीक है। इमेजिनेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कुछ ना कुछ इस पर्सन के दिमाग में चल रहा है, आपको लेकर काफ़ी कुछ इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर यू लेटर भी है, कुछ लोगों के पार्टनर यू टर्न लेने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे काफ़ी ज़्यादा उस पर्सन को लगाव है, तो मुझे ये यू टर्न किया। यहाँ पर सॉन भी नज़र आ रही है, या कुछ लोगों के पर्सन के मन में यूनियन चल रहा है, लगातार वो कॉन्टीन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। और यहाँ पर यू एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे यू टर्न को बताती है कि एक यू टर्न लेने के बारे में भी जैसे ये पर्सन सोच रहे हो कि रिटर्न आ जाए, ओके। और यहाँ पर एनर्जी आपके पर्सन की ये भी नज़र आती है, कुछ लोगों के पार्टनर की, जहाँ पर आप यहाँ तो एक तो पी लेटर बना हुआ है सबसे पहले यहाँ पे। दूसरे यहाँ पर ये एनर्जी भी नज़र आती है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने बाहर की जितनी भी थर्ड पार्टीज थी उनसे एक तरीके का डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और कहीं ना कहीं उनके लिए एक बाउंड्री सेट कर दी है। आपके जो पर्सन थे, अगर इनको बहुत ज़्यादा शौक था मल्टीपल कनेक्शंस में जाने का, या फिर ऐसे ही ज़बरदस्ती का फ्लर्ट करने का सोशल मीडिया पे या कैसे भी, ये सारी चीज़ों को इस पर्सन ने जैसे अपने आप को मतलब बाउंड्री में सेट कर लिया है, दूसरों की तरफ भी बाउंड्री सेट कर दी है। और इस चीज़ में इस पर्सन को इंटरेस्ट नहीं आ रहा। ये सारी चीज़ों में इस पर्सन को तभी तक इंटरेस्ट आ रहा था जब तक आप दोनों का कनेक्शन था। वो कहते हैं ना कि जब तक कुछ अच्छा प्रभु ने दिया हुआ है इंसान को, उसे जब तक वो बिगाड़ नहीं लेता, उसे चैन नहीं पड़ता। वही एनर्जी है आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं तब तक ये पर्सन को ये सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। बट अभी कहीं ना कहीं आप अवेलेबल नहीं हो उस पर्सन की लाइफ में, तो ये आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो इन्होंने उस हर जगह से जहाँ पर ये पास्ट में फ्लर्ट करते थे या इनको इस तरह की चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, तो वहाँ हर तरफ से इस पर्सन ने कट ऑफ कर लिया है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर नाराज़गी बहुत है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर नाराज़गी बहुत है, और आप मतलब कहीं ना कहीं जैसे काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इतनी नाराज़गी या फिर इस तरीके का बिहेवियर इस पर्सन ने आपका पास्ट में कभी भी नहीं देखा है। कितनी नाराज़गी इस पर्सन ने कभी आपसे इमेजिन नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो अपने पार्टनर की हरकतों से तंग आकर उनसे दूर हुए हैं, यानी कि आपके जो पर्सन हैं इन्होंने आपको दूर नहीं किया था। यहाँ पर ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप इनकी हरकतों से तंग आकर इनसे दूर हुए थे, मतलब जैसे इस पर्सन का और लोगों के साथ फ्लर्ट करना, या अपोजिट जेंडर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होना, या उनसे ज़्यादा बात करना, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी, एक भय को, एक फियर को पैदा कर रही थी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही थी, और आपको उनकी सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, और इन सब चीज़ों के साथ आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में नहीं रहना चाहते। तो मुझे लगता है आप ही नाराज़ होकर जैसे इस पर्सन से अलग हो गए हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आप ही नाराज़ होकर इस पर्सन को आपने अलग छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया है। तो ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी सोचते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा मैसेज भी निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत इस वक्त में काफ़ी नाराज़ हैं इस इंसान से।
और इन्होंने आपके जाने के बाद यहाँ पर थर्ड पार्टी वगैरह जो भी थी, मतलब ये जो कुछ लोग होते हैं गाइस जिनके मन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि उन्हें किसी के साथ रिलेशनशिप रखना है या फिर उन्हें किसी के साथ जाना ही है रिलेशनशिप में या उन्हें कुछ गलत ही करना है। बस उन्हें ना मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक होता है, यानी कि उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि सामने वाले लोग उन्हें अप्रोच करें, उन्हें भाव दें, उन्हें मतलब उनकी तरफ देखें। बस वो उनकी एक चाहत होती है दूसरों को अट्रैक्ट करने की, ठीक है, अपनी तरफ, और इससे उनका ईगो फीड होता है ना, बड़ी खुशी मिलती है इस काम से। उसी तरीके के पार्टनर की एनर्जी है ये। इनको ये नहीं था कि इनको बहुत सारे अफेयर्स में जाना है या बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें इस पर्सन की ईगो को खुशी देती थी कि देखो कितने सारे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, कितने लोग मुझसे बात। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत खटक रही थी, आपको ये बहुत नेगेटिव लग रही थी, आप इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे थे, इनसिक्योर हो रहे थे, और यही सोचकर आप इस पर्सन से ही दूर हो गए, ठीक है, आपने इस पर्सन को दूर कर दिया है अपने आप से। कहीं ना कहीं ऐसी ही एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, और ये ऐसे इंसान है ये आपकी लाइफ से जाते भी नहीं हैं, घूम फिर के फिर से आना इस पर्सन की एनर्जी है आपकी तरफ, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप इस पर्सन से दूर जाने लगते हैं, जैसे इस पर्सन को लगता है कि इनका कुछ छूट रहा है और ये वापस से ऐसी हरकतें करते हैं। कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन को बहुत सबक सिखाए हैं ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, जिनके भी पार्टनर इस तरह की एनर्जी में, उन्होंने अपने पर्सन को बहुत अच्छे अच्छे सबक सिखाए हैं। कहीं ना कहीं आप भी ऐसे इंसान नहीं हो जो हर चीज़ को टॉलरेट करते रहो, आप भी सामने वाले को काउंटर करना जानते हो, लाइक काउंटर पार्ट मतलब जो काउंटर करे, ठीक है, जो सहे ना, काउंटर करे कि तुम यहाँ गलत हो। कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके अंदर रही है। देखिए यहाँ पर पास्ट में इस पर्सन की एक एनर्जी थी आपको लेकर कि इनको लग रहा था कि अगर आप इनसे दूर हो जाएंगे ना तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आप ही हैं जो फ्रस्ट्रेट रहेंगे, आप ही कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे, ठीक है, इनकी लाइफ से तो हेडेक खत्म होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की थी कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो सब संभाल लेंगे, इनका तो सब हो जाएगा, ठीक है, इन्हें कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। और फ्रस्ट्रेशन जो दिमाग पर रहती है कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वो भी खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं इतना ईगो, इतना एटीट्यूड इस पर्सन के अंदर था, बट रियल में क्या हो रहा है, रियल में कहीं ना कहीं आपके जाने के बाद ये पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जाओ थर्ड पार्टी में जाओ, फोर्थ पार्टी में जाओ, फिफ्थ पार्टी में, लेकिन कोई अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे इस पर्सन ने कट ऑफ कर लिया, एक बाउंड्री सेट कर ली है, और आप ही की जैसे बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी भी जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि तुम और मैं, मेरी तुम्हारी और मेरी जोड़ी तो बहुत अच्छी है, हम तो एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो एक साथ बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे को बहुत खुश रखते हैं। तो जैसे हर चीज़ ना इस पर्सन को एक मजाक की तरह लगती है कि कभी भी कुछ भी पॉसिबल है टाइप्स, ये वाली एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है, जैसे ये बचपने में वापस से आ जाएंगे आपकी तरफ और वापस से एक बढ़िया सा पैचअप कर लेंगे। यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पार्टनर उनके पास वापस आना चाहते हैं और वो बस वेट कर रहे हैं कि मेरा एक बार इंसान कह दे कि वापस आ जाओ, मैं चला जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खुद आने के लिए रोक रखा है, आप उन्हें आने नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप अगर एक कॉल कर दो सामने से और उनसे कह दो कि आ जाओ तो वो तुरंत दौड़े चले आएंगे, पर आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहते, आप खुद ही नहीं कहना चाहते कि वापस आ जाओ। कौन कौन है ऐसे लोग, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पर्सन की जो एनर्जी है ना आपको लेकर कुछ उस तरीके की है
कि जब भी कोई गाना होता है ना, तो गाने के जो लिरिक्स होते हैं, ठीक है, उसमें जब तक म्यूज़िक ऐड ना हो, गाने का मज़ा नहीं है, ठीक है ना? जब तक उसमें म्यूज़िक ना हो, ठीक है, शब्दों में म्यूज़िक ना ऐड हो, तब तक गाना समझ में नहीं आता। उसी तरीके से इस पर्सन को आपके साथ ज़िंदगी लगती है कि जब तक आप नहीं हो, इस पर्सन की लाइफ़ में एक्साइटमेंट नहीं है, इस पर्सन की लाइफ़ में खुशियाँ नहीं है, इस पर्सन की लाइफ़ में वो मज़ा नहीं है, ठीक है? वो तो वही है कि आपने सिर्फ़ शब्द सुन लिए, लेकिन उसमें कोई म्यूज़िक नहीं था, तो उसमें कोई रस नहीं आया। वैसे ही इस पर्सन की ज़िंदगी आपके बिना नीरस है। ऐसा ये पर्सन सोचते हैं, और कई बार इस पर्सन ने ये सारी चीज़ें रियलाइज़ भी की हैं। ऐसा भी यहाँ पर नज़र आता है कि आपकी पर्सन की आपकी ईगो के साथ, मतलब आपकी पर्सन की ईगो आपके सामने चल भी नहीं पाती है। आप तोड़-मरोड़ के साइड कर देते हो उस पर्सन का ईगो। कुछ लोग हैं यहाँ पर इस तरह की एनर्जी वाले, जो कट ऑफ करने में टाइम नहीं लगाते अपने पार्टनर को, एंड आपने इस पर्सन की ईगो को कई बार चोट पहुँचाई है, ठीक है? क्योंकि आप इस पर्सन के ईगो तोड़ने में सक्षम हैं। आपने पास्ट में ये चीज़ें की भी हैं। कहीं न कहीं आपके पर्सन की ईगो आपके सामने चल नहीं पाती। कोशिश बहुत करते हैं, पर आप ईगो का बहुत कड़क और करारा जवाब देते हैं आपके पर्सन को, जिस चीज़ की वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मतलब इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ ये नज़र आ रही है कि ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं कि आपको मतलब इनसिक्योर फ़ील कराने का, पास्ट में आप हुए भी हैं। लेकिन आप भी कोई यहाँ पर ऐसा नहीं करते हैं कि आप कोई इस तरह के इंसान हो जो सहने वाला इंसान हो, ना, ना, ना। आप भी ऐसे इंसान हो जो काउंटर करता है बहुत ज़बरदस्त। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज़ क्या है? यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ कप्स है। देखिए आज दोनों नाइट के कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ शॉर्ट्स है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। दोनों तरफ ये पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए आज के दिन में कुछ लोगों के पर्सन आएंगे, उनकी तरफ बातचीत करेंगे, उनसे रिकन्सिलिएशन की मांग करेंगे, और उन्हें अपनी आप बीती सुनाएंगे, ठीक है? आपके पर्सन को आप बीती सुनाना बहुत अच्छे से आता है। आप बीती मतलब, यार देख मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हो गया था, मैं क्या करता, मैं क्या करती, जो ये होते हैं ना, ठीक है, कि पूरी पूरी दुनिया घुमाने वाले इंसान, वो लोग जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब अपनी बातों से वो आपको आराम से बता सकते हैं कि मेरे मैं कितना विक्टिम हूँ, ठीक है? वो वाली एनर्जी मेरे को यहाँ पर पूरी नज़र आ रही है। मतलब ये पर्सन आपसे बात करेंगे, क्लियर बात करेंगे, और ये बताएंगे कि ये क्यों गए थे, कैसे गए थे, इनके साथ क्या बीत रही थी, ठीक है? इतना आसान नहीं था, सब कुछ बहुत मुश्किल था इस पर्सन के लिए। एक एक इमोशनल व्यक्ति को अगर आपको पागल बनाना हो ना, तो उसके साथ इमोशनल बातें करो, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी आ रही है, क्योंकि वो भावुक है, और कहीं न कहीं उसके अंदर ये भी है कि वो सबका भला भी चाहता है, सबका अच्छा भी चाहता है। तो दिमाग का इस्तेमाल तो अपने करेगा नहीं। तो जब भी
ऐसे मैनिपुलेटर्स के सामने फंस जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो समझ ही नहीं पाता है कि इंसान मुझे मैनिपुलेट करके गया है या इंसान मुझे घुमा कर चला गया है। उसको यही लगता है कि ये सच में बहुत परेशान है, इसकी ज़िंदगी में सच में बहुत ज़्यादा दुख है, इसकी ज़िंदगी में सच में बहुत परेशानी है। और एक ऐसा व्यक्ति ना इमोशनल है जो वो ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि उसके दुख दूर कर दो, दर्द दूर कर दो। तो ये विक्टिम मेंटालिटी जो प्ले करते हैं, कहीं न कहीं वैसी एनर्जी है, इसीलिए मैंने ऐसी बात की, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। गाइज़ मेरा दूसरा वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, साइकिक टैरो शिवी 888। जो लोग भी उसमें एक शाम को रीडिंग आती है, जो लोग भी हीलिंग वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं, ऑल्सो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं स्पिरिचुअल रीडिंग्स में, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी गाइडेंस मिलती है, जो आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगी। बाकी यहाँ पर यूट्यूब में कंटेंट तो बहुत सारा है, ठीक है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर संतों का कंटेंट भी है, ठीक है। सो आपको जिसका कंटेंट पसंद आए आप देखिए। बट अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करना है और आपको सही तरीके से क्या बोलते हैं समझ में जहाँ पर नहीं आ रहा है, तो मेरी रीडिंग्स आपको हेल्प कर सकती है सेकंड चैनल की। ऑल्सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है, आपके पर्सन आज के दिन में ना कुछ इल्यूजनरी बातें तो डेफिनेटली आपके साथ करेंगे। यस, मतलब आपके पर्सन उस चीज़ को भी लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं जो चीज़ें हैं ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। ये जो मून है ना, इस कार्ड को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो एक मून की परछाई बनी हुई है पानी में, ठीक है। और ये दोनों कंफ्यूज हैं, एक तो सही मून को देख रहा है और एक जो है वो दूसरे मून को देख रहा है। एक जो मून को देख रहा है ना, वो उसका भ्रम है, वो उसे रियल समझ रहा है बट उसका भ्रम है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन हैं वो इसी तरीके की इल्यूजनरी बातें करते हैं आपके साथ, जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को मैनिपुलेट कर देती हैं और आप सच से भटक जाते हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन की एनर्जी खुद ही ऐसी है इस वक्त में कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि ये पर्सन ने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ कर दिया है और आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब अपने लाइफ में अकेले हैं इस वक्त में। तो हर्मिट की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन की तरफ आ रही हैं, बहुत सारी बातें अंदर से बाहर सरफेस आ रही हैं। उनमें से कुछ सच्चाई है और कुछ इल्यूजन्स हैं, और इल्यूजन्स को भी सच मान रहे हैं जैसे ये पर्सन, तो वो इल्यूजनरी बातें आपके साथ भी कर सकते हैं। और उस वक्त में हर्मिट की एनर्जी में सबको पता है कि वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं। तो उस वक्त ऐसा भी होता है कि वो अपने आप को बहुत विक्टिम मान रहे होते हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी लाइफ तो बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, परेशानियाँ बहुत हैं। सो कहीं ना कहीं वो विक्टिम एनर्जी भी ये पर्सन आपके साथ उस एनर्जी में ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे एक बातचीत करने के बारे में कहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आप इस पर्सन की हमेशा की तरह हेल्प ज़रूर करोगे, इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आप बीती सुनाएंगे अपनी, यानी कि मेरी लाइफ में ये हुआ, मेरी लाइफ में वो हुआ, तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तुम बात नहीं करते हो तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की बातचीत ये पर्सन आपके साथ आज के दिन में करेंगे 100%, या फिर कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कर भी चुके हों, ठीक है, ये रीडिंग के पहले ही। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पर्सन के साथ रहकर आपने एक चीज़ तो नोटिस कर ली कि ये पर्सन ना तो आपकी ज़िंदगी में पूरे रहे हैं, ना ही आपकी पूरी ज़िंदगी से गए हैं, ठीक है। जो समझदार लोग होते हैं ना, जो वास्तव में मैच्योर होते हैं, या तो वो पूरे आपकी ज़िंदगी में रहते हैं या फिर पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। ये मेच्योरिटी के लक्षण है कि ना यहाँ कहीं, ना यहीं के पूरे ना वहीं के पूरे, यहाँ भी आधे अधूरे, वहाँ भी आधे अधूरे, और खुद भी आधे ही अधूरे, ठीक है, क्योंकि खुद को भी कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी क्लैरिटी ना दे सके, अपनी ज़ुबान पे ना खड़ा हो सके, वो कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट सही तरीके से दे ही नहीं सकता, उसकी कमिटमेंट में कोई वज़न नहीं होता है, वो कभी भी अपनी कमिटमेंट से मुकर जाएगा, ठीक है। हमेशा उसकी बात में वज़न होता है, जिसने एक बार कह दिया कि मैं ये नहीं करूँगा तो ज़िंदगी में कभी नहीं करेगा, या उसने कह दिया कि मैं एक बार ये करूँगा तो फिर वो उसको करके ही दम लेगा। ऐसे लोग जो होते हैं ना कि जो बोल देते हैं वो करके दम लेते हैं या फिर बोलते ही नहीं हैं, वो लोग कहीं न कहीं होते हैं अपनी ज़ुबान के पक्के इंसान, बहुत मैच्योर होते हैं, ऐसे तो कमिटमेंट देते नहीं और दे दी तो तोड़ते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरीके के लोग होते हैं जो आज यहाँ कल वहाँ, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, सो वो वाली एनर्जी कहीं न कहीं मुझे नज़र आ रही है। आपने इस पर्सन को नोटिस भी किया है पास्ट में कि इनको बहुत ज़्यादा शौक है इन सब चीज़ों की वजह से, और इस सब की चीज़ों की वजह से इस पर्सन की लाइफ में आप अच्छे खासे इंसान थे जिसको बहुत हर्ट हुआ है। एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा इमैच्योर होते हो तभी आपकी लाइफ के अंदर लव एंट्री करता है, और उसको उसकी मतलब वो आपकी लाइफ में एंटर करता है लव, जब आप बहुत इमैच्योर होते हैं
और उस इमेच्योरिटी में आप उसकी बहुत धज्जियाँ उड़ाते हो, और कहीं न कहीं जब आप और फिर जब वो आपकी लाइफ से चला जाता है तब आप जाकर मैच्योर बन जाते हो। यानी कि हमेशा लव आपकी लाइफ के अंदर एंटर तब करता है जब आप बहुत 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 ज़्यादा इमैच्योर हो, और आपकी लाइफ से तब चला जाता है जब आप बहुत 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 ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। मैच्योरिटी के बाद चला जाता है, जब आपको संभालना आ जाता है तब चला जाता है। तब फिर आपको मिलते हैं अच्छे कनेक्शंस जहाँ पर आप बैलेंस के साथ रहते हो, ठीक है। सो वो एनर्जी है, आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी हैं, बहुत सारी लर्निंग आपने इस पर्सन को दी हो सकती है। आज आपके पर्सन के मैसेजेस ले लेते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने मैसेज नहीं लिया। यू टर्न मी ऑन सो क्विकली, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत जल्दी से हैंडल करते हो, कभी भी आप इस पर्सन को किसी भी स्थिति में बदल सकते हो। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, आपके सपने इस पर्सन के सपने हैं। इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज, ये पर्सन कह रहे हैं अभी भी ये पर्सन आप ही को चूज करना चाहते हैं, कितनी भी चॉइसेस क्यों ना हो। देखिए सच बात बताऊं, जो प्रेम शब्द की परिभाषा है उसमें आपके पास अनंत विकल्प होने के बाद भी आप एक ही चीज पर स्थिर रहें, उसे कहा गया है प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज आया, इफ आई हैड अ चॉइस ऑफ बीइंग विद एनीवन इन द वर्ल्ड आई वुड स्टिल चूज यू। यहाँ पर है आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर है यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग, आप इस पर्सन को माफ़ कर देते हो जब ये गलतियाँ करते हैं। एंड इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू, हमेशा ये पर्सन आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। यहाँ पर लेटर है MSXCGTBX, ये लेटर्स हैं, ओके। सो डियर, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आप अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।